मोदी ट्रंप रिश्ते और टैरिफ और भारत के लिए क्या सही रणनीति? इंडिया किस ओर जाएगा? अप्रैल 2 की डेडलाइन और बढ़ता ट्रेड वॉर। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर अब अप्रैल 2 की डेडलाइन के करीब है और इसके साथ ही इंडिया और चाइना की रणनीतियां भी सामने आ रही हैं। चाइना ने घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार शुरू कर दिए हैं। इंडिया अभी वेट एंड वॉच की नीति अपना रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट, डिवर्सिफिकेशन और डिजिटल ट्रेड को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है। ट्रंप ने इंडिया को हाई टैरिफ लगाने वाला देश बताया है, लेकिन मोदी ट्रंप के बीच बेहतर संबंधों को देखते हुए ट्रेड डील की संभावनाएं भी हैं। मोदी ने ट्रंप की तारीफ क्यों की? हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने लेक्स फ्रीडमैन पॉडकास्ट में डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि ट्रंप अब अपने दूसरे कार्यकाल के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। उनका रोड मैप क्लियर है और वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए सही रणनीति अपना रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या मोदी ट्रंप की दोस्ती का असर इंडिया यूएस व्यापारिक संबंधों पर पड़ेगा? क्या ट्रंप भारत के लिए सही मित्र है? यह सिर्फ व्यापारिक हितों का मामला है। ट्रंप ने मोदी की भी तारीफ की है, लेकिन साथ ही उन्होंने बार बार इंडिया को टैरिफ किंग कहकर उसकी नीतियों पर सवाल उठाए हैं। ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया अमेरिका से अधिक ऑयल और डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे ताकि यूएस को आर्थिक फायदा हो। इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस आगे क्या? फरवरी 2025 में ट्रंप मोदी बैठक में दोनों नेताओं ने ट्रेड इशू पर चर्चा की। इस बातचीत में कुछ अहम बिंदु सामने आए। फॉल 2025 तक एक पास ट्रेड डील पर काम होगा। 2030 तक दोनों देशों के बीच $500 बिलियन का व्यापार लक्ष्य। यूएस चाहता है कि इंडिया अपने टैरिफ कम करे, जिससे अमेरिकी कंपनियों को फायदा हो। बड़ी चुनौती यह है कि इंडिया अपने लोकल उद्योगों की रक्षा करना चाहता है और इसलिए वह टैरिफ को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अगर ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो वे अमेरिका फर्स्ट नीति को और आक्रामक बना सकते हैं, जिससे इंडिया को झुकना पड़ सकता है। एलन मस्क और इंडिया का कनेक्शन। ट्रंप के करीबी एलन मस्क को भी इंडिया में कुछ बड़े मौके मिल रहे हैं। टेस्ला इंडिया में एंट्री करने वाली है। रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल ने स्टारलिंक के साथ डील साइन की है। स्पेसएक्स के भारत में आने की संभावना भी बढ़ रही है। यह दर्शाता है कि ट्रंप की आर्थिक नीतियों का असर केवल सरकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि निजी कंपनियों को भी इससे लाभ मिल रहा है। इंडिया वर्सेस चाइना। अलग अलग रणनीति। चाइना की रणनीति बुजुर्गों की पेंशन और मेडिकल बेनिफिट्स बढ़ाकर घरेलू खर्च बढ़ा रहा है। डोमेस्टिक मार्केट को मजबूत कर रहा है ताकि एक्सपोर्ट पर निर्भरता कम हो। वैकल्पिक व्यापार साझेदारों यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका से समझौता कर रहा है। $1 ट्रिलियन से अधिक का ट्रेड सरप्लस होने के बावजूद नई नीतियां बना रहा है। इंडिया की रणनीति एक्सपोर्ट में डिवर्सिफिकेशन लाने पर फोकस कर रहा है। नई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर कर रहा है, जैसे मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा और ईयू के साथ भी बातचीत चल रही है। डिजिटल ट्रेड को बढ़ावा देकर 2025 तक $1 ट्रिलियन का योगदान जीडीपी में लाने का लक्ष्य है। भारत का लक्ष्य है ग्लोबल सप्लाई चेन्स में अपनी स्थिति मजबूत करना, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और चाइना का विकल्प बनना, टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रेड को नया आर्थिक इंजन बनाना। क्या इंडिया को ट्रंप पर भरोसा करना चाहिए? अब सवाल उठता है कि क्या इंडिया ट्रंप की रणनीति पर भरोसा करे या खुद को एक नई ट्रेड वॉर के लिए तैयार रखे। संभावित परिदृश्य। अगर इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील हो जाती है, भारत को कुछ टैरिफ छूट मिल सकती है। अमेरिका के बाजार में भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। इंडियन को ऑयल और डिफेंस खरीदने के लिए कुछ छूट मिल सकती है। अगर ट्रेड वॉर बढ़ता है, इंडिया को एक्सपोर्ट्स में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल सेक्टर को नुकसान हो सकता है। चाइना की तरह इंडिया को भी अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए आर्थिक सुधार लाने पड़ेंगे। मोदी ट्रंप दोस्ती या सिर्फ व्यापार? क्या मोदी और ट्रंप की दोस्ती सिर्फ रणनीति या इससे भारत को असल फायदा मिलेगा? क्या इंडिया अपनी स्वतंत्र नीति अपनाएगा या यूएस के दबाव में आएगा? क्या चाइना की तरह इंडिया को भी बड़े स्तर पर घरेलू सुधार लाने होंगे? 2 अप्रैल के बाद सब साफ हो जाएगा।